हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायल्स के बारे में। कौन कौन से वायल्स होते हैं। जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब होता है दोस्तों, वो किस कलर के वायल को क्या बोलते हैं, कौन सा ब्लड या कौन सा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए किस वायल में रखते हैं, ये बताएंगे। आपको पता है हमारे चैनल में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाए जाते हैं। तो ये भी लेक्चर जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कौन कौन से वायल होते हैं, कौन सा ब्लड या कौन सा टेस्ट किस वायल में किया जाता है। पहला जो हमारा रहेगा दोस्तों EDTA रहेगा, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक, जिसका पूरा नाम होता है। दूसरा होता है प्लेन वायल, जो रेड कलर का है उसको प्लेन वायल बोलते हैं, ये होता है EDTA वायल दोस्तों। और सोडियम फ्लोराइड होता है, ठीक है, ग्रे कलर का टाइप जिसमें लगा है। और सोडियम साइट्रेट होता है, ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। ये होता है दोस्तों सोडियम साइट्रेट होता है, ये सोडियम साइट्रेट है दोस्तों ये वाला। और ये हिपैरिन होता है, ठीक है दोस्तों, ये सोडियम हिपैरिन होती है, ठीक है। इसमें ESR करते हैं ब्लैक टाइप में, ठीक है। ये जो येलो कलर का होता है उसमें क्लॉट एक्टिवेटर होता है, उसमें कोई भी सीरम टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सैंपल ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है ये। आगे हम बात करेंगे जो हमारा सबसे पहले वायल से या जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारा है दोस्तों EDTA वायल, ठीक है। क्या है EDTA वायल? EDTA को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं EDTA होता क्या है। EDTA ट्यूब मुख्य रूप से हेमेटोलॉजी लैब के अंदर इस्तेमाल ली जाती है या किया जाता है। EDTA ट्यूब को इसके रॉयल ब्लू कलर से पहचाना जाता है। यह ट्यूब रक्त में उपस्थित कैल्शियम को नष्ट कर देती है, जिससे रक्त जमता नहीं है, ठीक है। इतना समझ में। इसका प्रिजर्वेशन टाइम 24 घंटे होते हैं और -12 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। इतना समझ में आया। तो और आगे हम बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं EDTA में। EDTA का पूरा नाम पता ही है आपको, CBC टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसे हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें HB हो जाएगा, RBC हो जाएगा, WBC हो जाएगा और बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, वो सारे आ जाएंगे CBC के अंतर्गत, ठीक है। ये सैंपल को EDTA ट्यूब में लिया जाता है। इस टेस्ट की सहायता से रक्त में उपस्थित सभी कोशिकाओं की संरचना और का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि RBC काउंट, WBC काउंट और जो हमने बात की HB और सारे जो भी प्लेटलेट्स, इन सारे की स्टडी की जाती। अब हम बात करेंगे कौन कौन से सैंपल को हम लोग EDTA वायल में कलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहला AEC, इसको हम लोग एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट बोलते हैं। दूसरा ब्लड ग्रुप, ठीक है। तीसरा HbA1c टेस्ट, जिसको हम लोग ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी किया जाता है। CBC टेस्ट, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं। और TLC काउंट, जिसे ल्यूकोसाइट काउंट या WBC काउंट बोलते हैं। इतना सारा टेस्ट हम लोग EDTA वाले वायल में परफॉर्म करते हैं, सैंपल लेते हैं, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ये बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड में CBC टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, ठीक है। ये EDTA ट्यूब में लिया जाता है। इस टेस्ट में की सहायता से रक्त में उपस्थित सभी कोशिकाओं की संरचना में उसकी संख्या का पता लगा, उसकी स्ट्रक्चर और उसका नंबर कितना है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। RBC काउंट करते हैं, WBC काउंट, जिसे ल्यूकोसाइट काउंट, एरिथ्रोसाइट काउंट। RBC को एरिथ्रोसाइट काउंट भी बोलते हैं दोस्तों, और WBC को ल्यूकोसाइट काउंट भी बोलते हैं। HB लेवल पता कर लेंगे। TLC जिसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी पता कर लेंगे। DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। MCB मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। MCH मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन वॉल्यूम। ये सारा कुछ हम लोग EDTA वायल में करते हैं। अब हम बात करेंगे पिंक EDTA में, जिसे इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड बोलते हैं। दिस ट्यूब आल्सो कंटेन EDTA, इस ट्यूब के अंदर भी EDTA पाया जाता है, ठीक है। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय पिंक कलर, ये पिंक कलर होता है थोड़ा, इसका जो
शीशी का कलर होगा वो पिंक कलर का होगा, ढक्कन होगा, ठीक है। इस ट्यूब को पिंक कलर के द्वारा पहचाना जा सकता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कैसे क्या क्या कर सकते हैं, यूज होता है क्रॉस मैचिंग। जब ब्लड बैंक में ब्लड को लेने जाते हैं डोनेट, तो वहाँ पे क्रॉस मैच कराते हैं, तो उसको हम लोग क्रॉस मैचिंग करा सकते हैं या ग्रुप करवा सकते हैं, ठीक है। कूम्स टेस्ट के लिए भी ये किया जाता है। अब हम बात करेंगे येलो कलर का जो टैप होगा, येलो कलर की जो शीशी होगी उसमें क्या क्या कर सकते हैं। दिस ट्यूब आल्सो कॉल SST, ठीक है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब इसका पूरा नाम है, ठीक है। इस ट्यूब को सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सीरम को अलग कर दिया जाता है और ब्लड को RBC को अलग कर दिया जाता है। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय येलो कैप, ठीक है। इस ट्यूब को येलो कलर के द्वारा पहचाना जा सकता है। दिस ट्यूब यूज फॉर सीरोलॉजिकल टेस्ट, इस ट्यूब को सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इस ट्यूब की सहायता से सभी प्रकार के सीरम लगने वाले टेस्ट को किया जाता है। दिस ट्यूब इज कंटेंटेड बाय कंपोजिशन। वही चीज़ यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गई है दोस्तों। SST बोला जाता है, येलो कलर का होता है और सीरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेन वायल्स के बारे में। प्लेन वायल्स क्या होते हैं, जो रेड कलर के जिसमें ढक्कन लगे होते हैं, ठीक है। रेड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ढक्कन रेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेड कलर का या प्लेन ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए किया जाता है जैसे कि LFT जिसे हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल जिसके अंतर्गत आ जाता है कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, ये सारा कुछ आ जाता है BLDL लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत। अगला जो है CRP हो जाएगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो जाएगा। उसके बाद है G6PD ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये सारे टेस्ट प्लेन ऑयल में किए जाते हैं। विटामिन B12 भी किया जाता है और बहुत सारे टेस्ट हैं उसको भी परफॉर्म किया जाता है। कुछ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सोडियम साइट्रेट जो हमारा अगला है लाइट ब्लू कलर का होगा। हमने पहले पेज में सबको आपको कलर का मेंशन करवा दिया है, ठीक है। दिस ट्यूब कंटेन 0.5 ml कंटेन्स सोडियम साइट्रेट। इस ट्यूब में 0.5 ml होता है सोडियम साइट्रेट। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय लाइट ब्लू कलर। इस ट्यूब में हल्के ब्लू कलर के कलर वो होते हैं, ठीक है। दिस ट्यूब कैन प्रिजर्व ओनली 1 आवर, 1 घंटे के लिए प्रिजर्व। इस ग्रुप में रक्त को 1 घंटे के लिए रखा जाता है। यूज कौन कौन से होते हैं, PT जिसे हम लोग प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं, ठीक है। PT करते हैं दोस्तों। और क्या कर सकते हैं, APTT करते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोला जाता है। इतना समझ में आया आपको। और अगला जो हमारा है सोडियम फ्लोराइड बोलते हैं जिसे ग्रे कलर का होता है दोस्तों। इसमें RBS करते हैं हम, रैंडम ब्लड शुगर, FBS करेंगे और क्या कर सकते हैं, PP करेंगे। ये सारी टेस्ट की जाती है। दिस ट्यूब कैन आइडेंटिफाई बाय ग्रे कलर। इस ट्यूब को ग्रे कलर के द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। दिस ट्यूब प्रिजर्व ब्लड 5 दिन तक, ये 5 दिन तक कर सकता है प्रिजर्व। दिस ट्यूब में 5 दिनों तक रखा जा सकता है। दिस ट्यूब कंटेन 2 कंपोनेंट। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बात करते हैं पहले। सोडियम फ्लोराइड होता है एक हमारा, यह एक प्रकार का एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है। इसका अर्थ है ग्लूकोज की मात्रा को रोकना, ठीक है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे पोटेशियम ऑक्जेलेट, ठीक है। ये भी एक प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे सोडियम फ्लोराइड के यूज कहाँ पे होते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर हमने बात किया, खाली पेट का जो शुगर होता है उसके लिए करते हैं, ठीक है। खाली पेट जब खाना नहीं खाए होंगे। दूसरा RBS जिसे हम लोग रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं, जब भी कभी भी करा सकते हो एनी टाइम। और PPBS खाना खाने से 1.5 से 2 घंटे बाद, ठीक है। पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर। इतना समझ में आया। तो एक GTT भी होता है जिसे हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। इसको भी हम लोग फ्लोराइड ऑयल में कराते हैं। बात
समझ भी आई? इतना समझ में आया तो अब बात करेंगे हिपेरिन ट्यूब के बारे में, जिसे हम लोग ग्रीन कलर का बोलते हैं या ग्रीन कलर का टैप लगा होता है। इन दिस ट्यूब आइडेंटिफाई डार्क ग्रीन कलर ट्यूब, इस ट्यूब में गहरे ग्रीन कलर के होते हैं। दिस ट्यूब कंटेन सोडियम हिपेरिन, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर सोडियम हिपेरिन होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? अमोनियम टेस्ट के लिए करते हैं दोस्तों, इंसुलिन के लिए करते हैं। ये सारा हिपेरिन का किया जाता है, सोडियम हिपेरिन का, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अब हम बात करेंगे सोडियम साइट्रेट, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई ऑरेंज कलर, इस ट्यूब में ऑरेंज कलर के द्वारा पहचाना जाता है। दिस ट्यूब कंटेन साइट्रेट, इस ट्यूब में भी साइट्रेट होता है। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? ये मेनली इम्यूनोलॉजी लैब में आपको इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर IgG IgM या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट किए जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और टैक्सोलॉजी लैब में, ठीक है, टैक्सोलॉजी या टैक्सोलॉजी जहाँ भी करना होगा वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने बस इतना ही बात करना था। हमने बात किया है कौन से कलर या कौन से ब्लड को किस कलर के वायल में कलेक्ट किया जाता है। ये सारे कुछ कलर हैं, आपको दिखाए थे। प्लेन है, ये रेड कलर का जो हो जाएगा प्लेन है दोस्तों, और ये हमारा EDTA है, ये साइट्रेट है, ये हमारा ग्रीन कलर का हिपेरिन है, और ये साइड में दिख रहा है दोस्तों ये येलो कलर का, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है, ये हमारा SST वायल है, ठीक है दोस्तों, ये SST वायल हो जाएगा जी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।